अगर आप अपनी कंपनी को ग्रो कराना चाहते हैं तो आपको बेस्ट प्रोडक्ट पता होना बहुत ज़रूरी है। तो आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि कौन सा प्रोडक्ट बेस्ट होगा, किस तरह के प्रोडक्ट आपको चाहिए और किस तरह की चीज़ें आपको करनी होंगी। वो क्या तरीके हैं जिससे आप अपने लिए, अपनी कंपनी के लिए एक बेस्ट प्रोडक्ट चूज़ कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं। ये दो टर्म्स जो आज हम देखेंगे, इसको कहते हैं वैल्यू प्रोपोजिशन। तो इसको जानने से पहले इन दोनों को समझते हैं, ये दोनों क्या क्या है। ये वैल्यू प्रोपोजिशन है और ये कस्टमर प्रॉफिट है। वैल्यू प्रोपोजिशन वो तरीका है जो आपके कस्टमर को प्रॉफिट देगा। तो वैल्यू प्रोपोजिशन को बाद में समझेंगे, पहले कस्टमर प्रॉफिट को समझते हैं। कस्टमर प्रॉफिट क्या होता है? कस्टमर प्रॉफिट तीन तरह से किया जा सकता है। एक, कस्टमर को कोई जॉब दे दो। जॉब किस तरह की? जॉब एक हो सकती है, वो एक इमोशनल जॉब भी हो सकती है, वो एक सोशल जॉब भी हो सकती है। एग्ज़ाम्पल यूट्यूब आपको एक जॉब देता है ना। और इमोशनल जॉब भी हो सकती है, फॉर एन एग्ज़ाम्पल वीडियो इंडस्ट्री में कोई कॉमेडी वीडियो या इस तरह की, ये जो आपको इमोशनली सेटिस्फाई करे, है ना। सोशल जॉब आप देखते हैं, कुछ लोग क्या है कि वीडियो शेयर करना या फिर फेसबुक पे पोस्ट शेयर करना एक अपनी जॉब समझते हैं। तो ये जो तरीके हैं, एक तरह से जॉब दे दी आपने, वो कर रहा है और उससे आप पैसे कमा सकते हैं। तो ये एक तरीका है। दूसरा तरीका ये है पेन रिलीफ। पेन बोले तो कोई तकलीफ़, कोई दर्द, कोई ऐसी तकलीफ़ जो आप कम कर सकें, या फिर आप कस्टमर की प्रॉब्लम को समझ के और उसको सॉल्व करने के बाद फिर आप उसको सॉल्व करें। और कुछ तकलीफ़ें जो आप ढूंढ सकते हैं, आपको मार्केट में जाना होगा और समझना होगा कि क्या वो तकलीफ़ है। एग्ज़ाम्पल लेते हैं ओला। ओला ने मार्केट की तकलीफ़ को समझा। उसे पता था कि लोगों को क्या प्रॉब्लम होती है। लोगों को टाइम पे टैक्सी नहीं मिलती, लोगों को टाइम पे पे करने के लिए भी जो तरीके थे वो सही नहीं थे, और ड्राइवर क्या अननेसेसरी चार्ज करता था। कुछ ऐसी जगह जहाँ पे बहुत कम टैक्सीज जाती हैं, वहाँ पे अगर आप उसको लेके जाओगे तो वो ज़्यादा चार्ज करता था। वो कहता था कि ये एरिया यहाँ पे कोई नहीं जाता और यहाँ बहुत ख़तरनाक है, वगैरह वगैरह, इस तरह की बातें जो वो करते थे। और कस्टमर से कहीं ना कहीं ज़्यादा चार्ज किया जाता था। और कुछ एरिया ऐसे होते थे जहाँ पे आप टैक्सी ले तो जा सकते हैं, लेकिन अगर आप वहाँ से आना चाहते हैं तो आपको मुश्किल होती थी। तो इन प्रॉब्लम्स को ओला ने समझा और उसका सॉल्यूशन जो है प्रोवाइड किया, और आज हमारे इंडिया में तो ओला नंबर 1 है। तो आप समझ गए किस तरह की प्रॉब्लम्स जो है वो मार्केट में आती हैं और किस तरह आप उन्हें सॉल्व कर सकते हैं। तीसरा जो सॉल्यूशन है वो है गेन, कुछ खुशी, कुछ प्रॉफिट, कुछ ऐसा जो उसको फ़ायदा करा दे। अगर ऐसा कुछ आप बना सकते हैं तो भी आपका कस्टमर खुश हो जाएगा और आपको उसका पैसा दे देगा। अगर ओला में देखें तो ओला में कस्टमर को क्या प्रॉफिट हुआ? प्रॉफिट उसको ये हुआ, एक तो वो ऑनलाइन पे कर सकता, दूसरा वो अपनी लोकेशन ट्रैक कर सकता है। कहीं आप नई जगह जा रहे हैं जो आपको रूट्स वगैरह पता नहीं है, तो आप अपनी लोकेशन ट्रैक कर सकते हो, कैब की लोकेशन ट्रैक कर सकते हो। और पिछले जो लोग उसमें बैठे हैं वो भी आपको अपना रिव्यू दे सकते हैं। तो इस तरह के जो हैं प्रॉफिट उसने कवर किए। आप कहीं भी हो, एक बटन दबाओगे और आपके पास कैब आ जाएगी। तो ये जो सॉल्यूशन दिया, प्रॉफिट दिया कि आपको अब टैक्सी वाले को ढूंढना नहीं है और आपको बहुत सारी चीज़ें जो है वो नहीं करनी पड़ती हैं, तो उसके बदले आप उसे पे करने को तैयार हैं। और दूसरी, उसके बाद जो एक बड़ी प्रॉब्लम आती थी वो आती थी कि एक टैक्सी ड्राइवर, अगर आप दिन में जा रहे हैं और नॉर्मली ऐसी जगह है जैसे कि मैं जहाँ रहता हूँ भोपाल, वहाँ पे भी पहले जो ऑटो वाले थे वो क्या करते थे, 3 की जगह है और 5 भर लेंगे, और फिर भी अगर कोई कस्टमर आ गया तो उसको ही बोलेंगे, बोले भाई घस को आगे, घस को इधर उधर, और उसको ही बैठा लेंगे। तो इस तरह की प्रॉब्लम होती थी। तो आपको बैठने में भी कहीं ना कहीं
दिक्कत आती थी। तो अब आपके पास चॉइस है, आप चाहें तो शेयर कर सकते हैं, आप चाहें तो अकेले भी जा सकते हैं। तो कुछ प्रॉब्लम जो है सॉल्व की। तो प्रॉब्लम, प्रॉफिट, गेन, जॉब। तो पहले कॉर्नर को समझते हैं, पेन। तो पेन आपको कस्टमर को, आपके कस्टमर के पास आपको जाना होगा, आपके कस्टमर को क्या प्रॉब्लम है। आप पता करें मार्केट में जो भी आप प्रोडक्ट बनाते हैं, तो सबसे पहले ये पता करें कि आपका प्रोडक्ट किसी भी तरह से आपके कस्टमर की कोई तकलीफ़ कम कर रहा है, या फिर उसे कुछ प्रॉफिट दे रहा है, या उसको किसी काम पे लगा रहा है। अगर इन तीनों ज़रूरतों को आपका प्रोडक्ट पूरा करता है, या तीनों में से एक भी ज़रूरत को पूरा करता है, तो फिर आप आगे जा सकते हैं, आपका प्रोडक्ट मार्केट में चल सकता है। पहले आप पता करें आप पैसा लेना किससे चाहते हैं। याद रहे, आपका हर कोई कस्टमर नहीं हो सकता। एक पर्टिकुलर टाइप की ऑडियंस आपको चुननी होगी जो आपका कस्टमर बन सकती है। तो प्रॉफिट कराएं उसका, या फिर उसकी कोई तकलीफ़ कम कर दें, या फिर उसको कोई काम पे लगा दें। ये 3 तरीके हैं जिससे आप अपना प्रोडक्ट जो है वो मार्केट में उतार सकते हैं। आप राइट प्रोडक्ट कैसे चूज़ करें, इन तीनों बेसिस पे। अगर आपका कोई ऐसा प्रोडक्ट है जो कि इन तीनों चीज़ों को फॉलो नहीं करता, तो आपको प्रोडक्ट बदलने की ज़रूरत है, क्योंकि वो आगे जाके फेल हो ही जाएगा। तो इस टर्म को जिससे हमने आज समझा, इसको बोलते हैं वैल्यू प्रोपोजिशन। और आपका बिज़नेस मॉडल इसके बगैर बिल्कुल भी कंप्लीट नहीं हो सकता। तो कोशिश करें आपका जो बिज़नेस मॉडल हो, आपको जो प्रोडक्ट हो, वो इसको फॉलो ज़रूर करता हो। अगर बातें काम की लगी हैं तो आपको पता है आपको क्या करना है। गिव मी अ थम्स अप एंड टू सब्सक्राइब। जय हिंद।